प्राचीन भारत में प्रचलित यह एक प्रसिद्ध कहानी है। एक बार एक राजा ने अपने सभी बुद्धिमान मंत्रियों को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या कोई ऐसा मंत्र, सुझाव या कथन है जो हर परिस्थिति में काम करता हो। वह एक ऐसा सूत्र हो जो एक वचन में पूरा हो जाए और हर जगह, हर समय, हर खुशी, हर दुख, हर हार और हर जीत में सभी सवालों के लिए एक जवाब। कुछ ऐसा जो मेरी मदद कर सकता हो उस समय में भी जब आप में से कोई भी मुझे सलाह देने के लिए उपलब्ध नहीं हो। मुझे बताओ, क्या ऐसा कोई वचन है? राजा के प्रश्न से सभी हैरान थे। उन सारे बुद्धिमानों ने बड़ी मेहनत की, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े, बड़ा वाद विवाद किया, परंतु कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकला। थक हार कर वे सभी आपस में बातें कर रहे थे। तभी एक बूढ़े बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, हमने इतने सारे ग्रंथ पढ़ डाले, सारे किताबें छान मारी, बड़े बड़े ज्ञानियों से वाद विवाद कर लिया, परंतु कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। हमारी समस्या अब भी बनी हुई है। मैंने सुना है यहाँ पास के गांव के बाहर एक बौद्ध महात्मा ठहरे हैं जो आत्मज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं, सत्य को प्राप्त कर चुके हैं। क्यों न हम उन्हीं के पास चलें? वे लोग उस बौद्ध महात्मा के पास पहुंचे और उनसे अपने राजा की बात बताई। बौद्ध महात्मा ने एक कागज पे कुछ लिखा और उन लोगों को यह इस शर्त के साथ दिया कि राजा को इसे जिज्ञासा से नहीं देखना है। जब अत्यधिक खतरा हो, जब राजा खुद को अकेला पाते हो और कोई रास्ता नहीं दिखता हो, तभी वह इसे देख सकते हैं। वे लोग वापस राजा के पास पहुंचकर उन्हें वह कागज देते हुए महात्मा के शर्तों को बताई। राजा ने कागज को अपनी हीरे की अंगूठी के नीचे रख दी। वर्षों बीत गए। इस बीच राजा को कई बार मन में विचार आया कि एक बार खोलकर देखते हैं कि भला इसमें ऐसा क्या लिखा है। फिर उन्हें महात्मा की शर्तों की याद आ जाती है। कुछ समय बाद पड़ोसी के राजा ने उनके राज्य पे हमला किया। राजा और उसकी सेना ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन लड़ाई हार गए। राजा को अपनी जान बचाने के लिए अपने घोड़े पे सवार होकर भागना पड़ा। दुश्मन सैनिक उनका पीछा कर रहे थे। राजा एक पहाड़ी घाटी से होकर भागे जा रहे थे। उनके पीछे दुश्मन सैनिकों की घोड़ों की टापों की आवाज आ रही थी जो करीब और करीब होती जा रही थी। प्राण संकट में थे। अचानक उसने पाया कि रास्ता समाप्त हो गया है और सामने हजारों फीट गहरी घाटी थी। वह लौट भी नहीं सकते थे क्योंकि दुश्मन की घोड़ों की आवाज तेजी से करीब और करीब आ रही थी। राजा बेचैन हो गए। कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी अचानक उन्होंने देखा कि उनकी अंगूठी का हीरा धूप में चमक रहा है और उसे अंगूठी में छिपा कागज याद आ गया। उसने हीरे की अंगूठी खोली और संदेश पढ़ा। संदेश था, यह वक्त भी बीत जाएगा। राजा ने इसे पढ़ा, बार बार पढ़ा। हाँ, यह वक्त भी बीत जाएगा, उसने खुद से कहा। कुछ दिन पहले मैं अपने राज्य का आनंद ले रहा था। मैं सभी राजाओं में सबसे शक्तिशाली था। आज राज्य के साथ सभी सुख भी चले गए और मैं यहाँ दुश्मनों से बचने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे विलासिता के वे दिन गए, वैसे ही यह भी संकट का दिन बीत जाएगा। और उनके चेहरे पे एक शांति आ गई। वह वहीं खड़े रहे। वह जिस स्थान पे खड़े थे वह जगह प्राकृतिक सौंदर्य से भरा था। वह कभी नहीं जान पाए थे कि इतनी खूबसूरत जगह भी उनके राज्य का हिस्सा है। उस संदेश का उन पर बहुत प्रभाव पड़ा। वह शांत हो गए और अपने पीछे आने वाले सैनिकों के बारे में भी भूल गए। कुछ मिनटों के बाद उन्होंने महसूस किया कि घोड़ों और दुश्मनों का शोर कम हो रहा था। शायद दुश्मन सैनिक दूसरे रास्ते पर मुड़ गए। घना जंगल और बिहड़ पहाड़ होने के नाते उन्हें पता ही नहीं चला कि राजा किस ओर गए हैं। धीरे धीरे घोड़ों की टाप दूर हो गई। राजा पहाड़ों के किसी और हिस्से में चले गए। राजा बहुत बहादुर थे। उन्होंने अपनी सेना का पुनर्गठन किया और फिर से लड़ा।
उन्होंने शत्रु को परास्त किया और अपना राज्य पुनः प्राप्त किया। उनका अपने राज्य में बहुत धूमधाम से स्वागत किया गया। जीत से पूरी राजधानी खुशी से झूम रही थी। हर घर से राजा पे फूलों की वर्षा हो रही थी। हर कोई उत्सव के मूड में था। लोग नाच गा रहे थे। एक पल के लिए राजा ने खुद से कहा, मैं सबसे बहादुर और महान राजाओं में से एक हूँ। मुझे अब हराना आसान नहीं है। गर्व और घमंड से उसका सर ऊंचा हुआ जा रहा था। उन्होंने अपने अंदर एक अहंकार को देखा। अचानक उसकी अंगूठी का हीरा रोशनी में चमक उठा और उसे संदेश की याद दिला दी। उन्होंने उसे खोलकर फिर से पढ़ा, यह वक्त भी बीत जाएगा। सारा आनंद, विजय का उल्लास, जीत का घमंड सब गायब हो गया। वह एकदम शांत हो गए। अहंकार विनम्रता में बदल गया। उन्होंने सोचा कि अगर सब बीत जाएगा तो इस संसार में न तो दुखी होने को कुछ है और न ही खुश होने को। आज जो कुछ अच्छा है या बुरा हमारे पास है वो सब बीत जाएगा। सब कुछ गुजरता है, हम केवल गवाह हैं। यदि हम अपने जीवन में देखें और उसका मूल्यांकन करें तो हम पाएंगे कि यह वक्त भी बीत जाएगा। अपने जीवन में खुशी और जीत के क्षणों के बारे में सोचें, दुख और हार के क्षणों के बारे में सोचें। क्या वे अस्थायी हैं? नहीं, वे सभी आते हैं और चले जाते हैं। जीवन बस चलता रहता है। इस दुनिया में कुछ भी अस्थायी नहीं है। परिवर्तन के नियम को छोड़कर सब कुछ बदल जाता है। वर्तमान की समस्याएं भी दूर हो जाएगी, क्योंकि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वे दोनों गुजर जाएंगे। आप सिर्फ बदलाव के साक्षी हो, उसका अनुभव करें, इसे समझें। और जब भी आप अपने जीवन में कठिन समय से गुजर रहे हो तो हमेशा याद रखें कि यह वक्त भी गुजर जाएगा।